हेलो स्टूडेंट। तो आइए अब हम क्लास 8 मैथ्स हमारे प्रश्नावली 2.5 सॉल्व करते हैं। इसमें जो प्रश्न है वो ये है, निम्न रैखिक समीकरणों को हल कीजिए। अर्थात हमें रैखिक समीकरण दिए गए, कुल 10 सवाल दिए हैं। 10 सवालों को सभी रैखिक समीकरण में दिए गए, अर्थात इसमें जो चर राशि रहेगी, चर राशि अर्थात जो एक्स वाई जेड ए बी सी एम टी कुछ भी हो सकते हैं, उसके अधिकतम घात 1 रहेगी, उसको कहते हैं रैखिक समीकरण। उन रैखिक समीकरणों को हमें हल करना है अर्थात आपको जो x दिया गया है या जो m दी गई है, इनकी आपको मान निकालना है, आखिर में इनकी वैल्यू निकालना है। तो इस प्रकार ये देखिए हमें परिमेय संख्या के रूप में दिए गए, बटे वाली संख्या के रूप में दिए गए हैं। तो इनको सॉल्व कैसे करते हैं? सबसे पहले तो आपको क्या करना है, इनका करना होता है पक्षांतरण। पक्षांतरण क्या करना है? पक्षांतरण में आपको जो x वाली संख्या है उनको आप एक तरफ रख लीजिए, मतलब बराबर के लेफ्ट साइड में रख लीजिए सभी x वालों को, जिन में x है। अगर x में सवाल है तो x वालों को, और m में सवाल है तो m वालों को, अर्थात इनको हमें एक तरफ रखना है। बाकी जो संख्याएं बचेंगी फिर 1 से लेकर के जो संख्याएं बचेंगी सारी, उनको दूसरी तरफ रखेंगे, बराबर की दूसरी तरफ अर्थात RHS में रखते हैं। तो इसको हम पहले पक्षांतरण करेंगे। तो देखिए ये x है, ये भी x है, ये बराबर के लेफ्ट साइड में पहले से ही है, तो इनका पक्षांतरण नहीं होगा, इनके कोई चिन्ह नहीं बदलेंगे। हमें पक्षांतरण करके लाना है इसको। ये अभी यहाँ पर माइनस की है, हम जानते हैं कोई संख्या पक्षांतरण होकर के माइनस वाली संख्या आएगी तो वो प्लस हो जाती है। तो ये माइनस वाली संख्या इस साइड आ जाएगी, और यहाँ पर देखिए इसमें x नहीं है, इसको पक्षांतरण करके दूसरी तरफ ले जाना होगा बराबर के, तो ये प्लस के साथ है, तो ये पक्षांतरित होकर के -7 हो जाएंगे। तो हल में हमारा देखिए x ऐसे ही, ये माइनस में 8x/3 ऐसे ही ये ले आएंगे, ये माइनस की थी यहाँ आकर के प्लस की जाएगी 5x/2। अब ये बराबर का चिन्ह 17/6 ऐसे ही। अब ये देखिए प्लस के साथ है, ये पक्षांतरित होकर के जाएंगे तो -7 हो जाएंगे। अब हमें करना है इनको सॉल्व। अब सॉल्व करना है तो देखिए 1 2 3 संख्याएं दी गई हैं, एलसीएम 3 संख्याएं दी गई हैं, तो इन तीनों को एक तो 2 का जोड़ा बना करके, पेयर बना करके भी हल कर सकते हैं, मतलब पहले इन दोनों को हल कीजिए, इसका जो भी आंसर है उसको इसके साथ प्लस कीजिए, या फिर आप तीनों को एक साथ भी कर सकते हो। तीनों का एक साथ एलसीएम लेंगे और तीनों को एक साथ हल करेंगे। कैसे करते हैं देखिए, इन दोनों के बटे में तो है कुछ ना कुछ, इसके बटे में नहीं है, तो जिसके बटे में अगर कुछ भी नहीं है तो आप उसके बटे में 1 रख सकते हैं, क्योंकि किसी भी संख्या को अगर 1 से भाग दोगे तो वो संख्या ये जाती है, अर्थात हमारा समीकरण नहीं बदलता है। तो हम लोग यहाँ पर अच्छे से लिखने के लिए क्या कर सकते हैं, x/1। अब ये देखिए इसके बटे में भी है, इसके बटे में भी है, इसके बटे में भी है, तो तीनों का क्या करेंगे, एलसीएम ले लेते हैं। नीचे वाले का एलसीएम ले जाता है। एलसीएम लेने में आपको देखना, अगर किसी एक संख्या का दूसरे में भाग जा रहा है, मान लीजिए यहाँ ऐसी संख्या होती जिसमें इससे भी भाग चला जाता है, इससे भी भाग चला जाता है, तो वो जो संख्या होती वो एलसीएम बन जाती। लेकिन यहाँ इस 3 में सबसे बड़ी संख्या का देखना है आपको, इस 3 में 2 का भाग नहीं जा रहा है, तो जो एलसीएम होगा वो क्या होगा, इन तीनों का गुणा। अगर किसी का भी किसी में भाग नहीं जा रहा है, तीनों संख्या ऐसी है जिनका भाग नहीं जा रहा है, तो नीचे तीनों का गुणा ही हमारा एलसीएम बन जाता है। अगर भाग जा रहा है तो वो संख्या बन जाती है। एलसीएम निकालना आपने छोटी क्लासेस में भी सीख रखा है। यहाँ पर देखिए इसमें भाग नहीं जा रहा, तो 3 दूनी 6, तो 6 आ गया हमारा एलसीएम। क्यों आ गया एलसीएम? देखिए 6 जो है ना, इसके पहाड़े में भी आता है, इसके टेबल में भी आएगा, 2 3 6, इसकी टेबल में भी आता है 3 दूनी 6, और 1 3 में तो आएगा। तो ये 6 आ गया एलसीएम। अब क्या करना होता है, हमें जो आपने एलसीएम लिया है इसमें इन तीनों का बारी बारी से भाग देना है आपको। तो सबसे पहले 1 का भाग 6 में देंगे तो 6 बार जाएगा, तो जो आंसर आता है आपका भाग देने पर उसको आपको ऊपर वाले से गुणा करना है। तो 6 का गुणा x से करेंगे तो ये हो गई हमारी 6x, माइनस लगा हुआ है बीच में, माइनस लगाइए। अब फिर वही इस नीचे वाले का इसमें भाग देना है, 3 दूनी 6, 2 बार गया है, 2 बार जो भी जाता है उसको ऊपर वाले से गुणा करते हैं, तो 8 का गुणा 2 से करोगे तो 8 दूनी 16, तो ये हुआ 16x। प्लस लगा हुआ है, प्लस लगाइए, इसका भाग पहले इसमें देना है, 2 3 6, 3 बार गया, जो आंसर आया उसको ऊपर वाले से गुणा कीजिए, 5 किए 15, तो ये हुए हमारे 15x। तो ये तो हमारा एलएचएस का हो गया। अब चलते हैं आरएचएस में, इसके बटे में नहीं है तो इसके बटे में 1 लगा देंगे,
1 का भाग 6 में जाता है तो भाग जा रहा है, तो जो बड़ी संख्या वो एलसीएम बन जाएगी, ये एलसीएम बनेगी। फिर वही तरीका इसका इसमें भाग देंगे पहले, तो 6 एकम 6 एक बार गया, 1 का गुणा 17 से करेंगे तो 17 एकम 17 आ जाएगा। ठीक है, माइनस है, माइनस लगाइए, 1 का भाग 6 में देंगे 6 बार जाएगा, 6 का गुणा 7 से करेंगे 7 छम 42, ये 42 पर हल करते हैं। अब देखिए इन सब में x x है तो ये जुड़ जाएंगे या घट जाएंगे चिन्ह के अकॉर्डिंग। तो ये है हमारा 6x। अब देखिए पहले प्लस प्लस वालों को जोड़ देते हैं, फिर इसमें से माइनस वालों को घटा देंगे। ये प्लस के 15x और ये प्लस के 6x, 15 और 6 हुए 21x। अब 21x में से 16x आपको घटाने हैं, माइनस है तो 21 में से आप 16 घटाओगे तो 5 बचते, तो 5x बचे। यहाँ पे हमारा बच गया ऊपर 5x बटे में 6 ऐसे, ये बराबर का चिन्ह इधर चलते हैं। 17 में से आपको 42 माइनस करना है, तो 17 में से 42 माइनस कीजिए। 17 में से आप 42 माइनस करोगे तो 17 दूनी 34, मतलब 17 तो ये हो गए। फिर इसके बाद 8 और बचते हैं, तो 17 और 8 कितने होते हैं 25, अर्थात आपका आंसर आएगा 25। लेकिन याद रखिए जो बड़ी संख्या का चिन्ह होता है वो आएगा, बड़ी संख्या का चिन्ह माइनस है 42 का, यहाँ आएंगे माइनस में 25 बटे में 6 ऐसे। अब अगर बराबर में दो संख्याएं आ रही हैं, इधर उधर प्लस माइनस में कुछ नहीं है और दोनों के बटे में एक जैसी संख्या है, तो दोनों को आप यहाँ पर भी काट सकते हैं। क्यों काट सकते हैं? क्योंकि अब हमें करना होता है अगर ऐसे कोई संख्या मिल जाए, एक तरफ इधर बटे वाली संख्या एक तरफ इधर भी बटे वाली संख्या, तो क्रॉस मल्टीप्लाई मतलब कि त्रिया गुणा करते हैं, इसका इससे गुणा होता है, इसका इससे गुणा होता है। तो जब आप इस 6 का गुणा इससे करोगे तो कैसे लिखेंगे 6 गुणा, ऐसे लिखोगे तो देखिए ऊपर 6 से नीचे 6 कट जाएगा। तो ऐसे त्रिया गुणा करने के लिए हम यहीं पर भी काट सकते हैं, लेकिन कब काट सकते हैं? देखिए इसके प्लस माइनस में कुछ नहीं बचा, इसके भी प्लस माइनस में कुछ नहीं बचा है, तब जाकर के आप काट सकते हैं। तो 6 से 6 कट गया, क्या बचा 5x बराबर 25, तो ये बचा हमारा 5x बराबर माइनस में 25। x का मान निकालना है, 5 इसके गुणा में तो किस में जाएगा भाग में जाएगा, तो x बराबर माइनस 25 बटे 5, 5 25 तो माइनस 5, तो x बराबर कितना आ गया माइनस 5। तो ये आपका पहले वाले का हल हो गया। प्रश्न नंबर 3 का हल किया, थोड़ा कठिन था, एक और दो सरल है, आपको करना है। जिसने प्रश्न में यहाँ हल कर रहा हूँ उनको छोड़ करके आपको सभी पे हल करना है। अब आते हैं अगले पर, प्रश्न नंबर 6 m में दिया है। तो पहला काम हमारा जिन जिन में m है उनको एक तरफ रखेंगे, बाकी बिना m वाली जो संख्या बची उनको दूसरी तरफ पक्षांतरित करते हैं। तो देखिए यहाँ पर तो संख्या वाली कुछ है नहीं, इसमें भी m है इसमें भी है, तो इसको यही रखेंगे। इधर देखें कि ये संख्या है अर्थात इसको यही छोड़ देंगे, इसमें m है, देखिए पूरी बटे में है तो ये पूरा एक साथ चलेगा, तो इस पूरे को हम इस तरफ लाएंगे। तो हल ये m ऐसे ही माइनस m माइनस 1 बटे 2 ऐसे ही, ये माइनस की थी पक्षांतरित होकर के किस में आएगी प्लस में आएगी, ये हो गया प्लस में m माइनस 2 बटे 3 बराबर में क्या बचे बराबर 3, सिर्फ एक बचा, एक को तो हल करने की जरूरत नहीं, तो हमें हल सिर्फ इधर करना है। अब देखिए इन दोनों के बटे में है, इसके बटे में नहीं है, तो इसके बटे में 1 मान लेंगे। फिर वही 1 2 3 आया, यहाँ पर भी हमारे 1 2 3 ही थे, उनके एलसीएम आया था 6, तो इनका एलसीएम भी आया हमारा क्या 6 आ गया, तो 6 एलसीएम आ गया। फिर वही इस 1 का पहले 6 में भाग देंगे तो 6 बार जाएगा, 6 का ऊपर वाली सेक्शन से गुणा, 6 का m से गुणा 6m, तो ये हुआ। माइनस लगा हुआ है, माइनस लगाइए। 2 का ध्यान दीजिए, 2 का पहले 6 में भाग, 2 3 6, 3 आंसर आया है। अब देखिए यहाँ पर ऊपर दो संख्याएं हैं, अब जब 3 आंसर आया है उस 3 का गुणा m से भी करना है और 1 से भी करना है, ठीक है, और ये दोनों से गुणा करना है, तो पहले कोष्टक लगा देंगे, क्योंकि दो संख्याएं हैं तो पहले कोष्टक यहाँ पर लगा देते हैं। 3 का गुणा m से करेंगे तो ये हो जाएगी 3m माइनस के माइनस 3 का गुणा 1 से करेंगे तो 3, ठीक है, ये प्लस लगा हुआ है, प्लस लगाते हैं। फिर वही इसका भाग पहले इसमें देंगे, 3 दूनी 6, 2 आया, इस 2 का गुणा इससे भी करना है इससे भी करना है, तो कोष्टक लगाएंगे। 2 का गुणा m से करेंगे तो 2m और माइनस 2 का गुणा 2 से करेंगे 2 दूनी 4, ये 4 कोष्टक 1 बराबर 1। हल करते हैं, पहले कोष्टक
ऐसे ही। अब देखिए कोष्टक के बाद माइनस है, कोष्टक खोलना है तो इस माइनस का गुणा इससे भी होगा और इससे भी होगा। ये प्लस वाली संख्या है, ये माइनस है। माइनस और प्लस का जो गुणा होता है वो हमेशा माइनस होता है, तो यहाँ आ गया हमारा -3 है। अब इस माइनस का गुणा इस -3 से भी करना है, तो माइनस और माइनस का गुणा होता है प्लस, तो ये हो गया +3। ये प्लस है, प्लस का गुणा तो आप जिस संख्या से करोगे वो संख्या ही रहती है। प्लस का गुणा प्लस से करेंगे तो प्लस के 2n, प्लस का गुणा माइनस से करेंगे तो माइनस में 4/6। अब आप ऐसा कर सकते हैं कि 6 का गुणा यहाँ पर भी कर दीजिए, तो 6 का गुणा 1 से भी 3 गुणा इसके बटे में आप 1 मान करके इसका गुणा इससे करना होता है, इसका गुणा इससे करना होता है। 6 का गुणा आप 1 से कर दोगे, यहाँ से इस लाइन को आप हटा करके भी यहीं इसी स्टेप में 6 चला सकते हैं। ये हो गया। हल करते हैं, देखिए m वाले जुड़ेंगे तो संख्याएं जुड़ेंगी। पहले प्लस प्लस वाले m को जोड़ लेते हैं, प्लस के 6m और प्लस के 2m, तो 6 और 2 8 हुए हमारे। अब 8 में से हमें माइनस करना है -3, 8 में से 3 गए तो 5 बचे, तो ये हुआ हमारा 5m। अब इसके बाद +3 -4, एक संख्या प्लस की एक माइनस की घटेंगे पहले तो, लेकिन चिन्ह बड़ी का ही बचता है। 4 में से 3 घटाएंगे 1 बचा, लेकिन 4 बड़ी है और उसका चिन्ह माइनस है, तो माइनस में 1 बचेंगे बराबर 6। m का मान निकालना है, तो जो सब कुछ इसके साथ में उसको पक्षांतरण करना पड़ेगा। माइनस के 1 है, इस साइड में जाएंगे तो प्लस के 1 हो जाएंगे, तो 5m बराबर 6 + 1, 6 + 1 कितने होते हैं 7, तो ये हुए हमारे 7। 5m बराबर, m का मान निकालना है, 5 गुणा में है, भाग में पक्षांतरित होगा, तो m बराबर 7/5, ये हमारा क्या हुआ आंसर हो गया। तो इस प्रकार से 2 हल कर दिए। आइए अब हम प्रश्न नंबर 9 हल करते हैं। तो प्रश्न नंबर 9 हमारा ये समीकरण हमें दिया गया रैखिक समीकरण। अब देखिए इसमें ये कोष्टक में, ये कोष्टक में, ये भी कोष्टक में, कोष्टक के बाहर कुछ नंबर दिए गए। तो सबसे पहले तो हम इन नंबरों का कोष्टक के अंदर गुणा करते हैं और सरल करने की कोशिश करेंगे। तो पहले हम कोष्टकों के अंदर गुणा कर लेते हैं। 3 का गुणा 5 से करेंगे तो 5 × 15, तो ये हुआ हमारा 15z। 3 का गुणा -7 से करेंगे तो माइनस के 7 × 21। अब ये देखिए यहाँ माइनस लगा हुआ है, तो जब आप अंदर गुणा करोगे तो साथ में माइनस का गुणा भी इससे होना है, चिन्हों से, चिन्ह का चिन्ह से गुणा होता है। तो माइनस के 2 का गुणा, ये माइनस संख्या, ये प्लस, तो माइनस और प्लस का जो गुणा होगा सबसे पहले वो लिखना होगा, तो माइनस और प्लस का गुणा होता है माइनस, तो ये हुआ हमारा माइनस। 2 का गुणा 9 से, तो 9 × 18 z के z। माइनस का गुणा माइनस से करेंगे तो प्लस होगा, 2 का गुणा 11 से, तो 11 × 22 बराबर। 4 का गुणा 8 से, तो 4 × 32z। 4 का गुणा 13 से करेंगे, 13 चौके 52 और -17 के -17, क्योंकि ये कोष्टक से बाहर रखे हुए हैं, इसलिए इस 4 का गुणा हमें इससे नहीं करना। अब देखिए पहले हम लोग क्या करें, पक्षांतरण कर लीजिए। या तो आप पहले ये z वाले हैं इनको यहाँ जोड़ घटा सकते हैं, संख्याओं को एक साथ जोड़ घटा सकते हैं, या फिर पहले से एक बार पक्षांतरण कर लीजिए, जोड़ना घटाना उसके बाद में। तो सबसे पहले हम पक्षांतरण ही करते हैं, मतलब z वालों को एक तरफ रखेंगे, बिना z वाली जो संख्याएं हैं उनको दूसरी तरफ ले जाएंगे। तो इसमें z है तो यहीं पे रहेगा 15z, ये भी z वाली संख्या हमारी, माइनस में 18z ऐसे। ये देखिए प्लस के 32z है, बराबर के दूसरी तरफ पक्षांतरित होकर आएंगे तो माइनस में 32z बराबर। संख्या को देखते हैं, -52 ये उधर ही थे ऐसे ही, -17 ये भी ऐसे ही। अब देखिए यहाँ से माइनस के 21 जाएंगे, प्लस के 21 हो जाएंगे, प्लस के 22 जाएंगे, माइनस के 22 हो जाएंगे। ये तो कर दिया हमने पक्षांतरण, और उनका जोड़ना घटाना करते हैं। प्लस के 15 हैं और ये दोनों माइनस के हैं, तो सबसे पहले दोनों माइनस वालों को जोड़ लेते हैं, क्योंकि माइनस माइनस की संख्या जुड़ती है लेकिन चिन्ह माइनस का ही बचा रहता है। 32 और 18 ये हुए हमारे 50, माइनस के 50। अब देखिए माइनस में हमारे पास है 50 और प्लस के हैं 15, तो सबसे पहले एक संख्या माइनस की है, एक प्लस के है, तो घटेंगे, लेकिन चिन्ह आखिरी में बड़ी संख्या का बच जाएगा। 50 में से 15 घटाते हैं 35 बचे, लेकिन ये माइनस के 50 थे, तो हमारे किसके 35 बचेंगे, ये माइनस में 35।
तो -35 z के z। यहाँ आते हैं, पहले माइनस वाली संख्या ज्यादा है तो इनको जोड़ देते हैं, चिन्ह माइनस का ही बच जाएगा। देखिए माइनस में 52 है, माइनस में 17 है और माइनस के 22 है। तो पहले इन तीनों को आप जोड़ सकते हो, 7 4 7 2 9 11 की एक आएगी यहाँ पर, इसके बाद 5 7 8 और 1 9, माइनस में 91। अब ये देखिए माइनस के 91 हैं और यहाँ प्लस के 21 बचे हैं। ये तीनों हमने माइनस वाली का जोड़ा तो -91 बचेंगे, क्योंकि माइनस वाली संख्या जोड़ती है लेकिन चिन्ह माइनस का। अब इसमें से प्लस वाले 21 को घटाना है, तो 0 1 में से 1 घटाया 0 और 9 में से 2 घटाया तो 70। तो ये हमारे किसके 70 बच रहे हैं, लेकिन चिन्ह किसका बड़ा आएगा, 91 का। 91 का चिन्ह माइनस, तो ये क्या बचे हमारे माइनस में 70। एक साथ संख्याओं को आप ऐसे जोड़ घटा सकते हैं। अब देखिए माइनस के 35 माइनस के 70, माइनस से माइनस चिन्ह कट जाएगा। इसके बाद z का मान निकालना है, तो जो 35 है गुणा में है तो पक्षांतरित होकर किस में जाएंगे, भाग में। 35 दूनी 70, तो z बराबर क्या आएगा 2। इतना सा आसान सा सवाल इस तरफ से आप कर सकते हैं। इस साइड आइए, प्रश्न नंबर 10 पर हम हल करते हैं। 10 में पहले वही क्या करेंगे, हम कोष्टकों को खोलेंगे अर्थात बाहर जो संख्या उसका अंदर गुणा करेंगे। देखिए आसान गुणा हम लोग करते हैं, इसको 25 से मानिए और इसको 4 मानिए। तो पहले 25 और 4 का गुणा कर लेते हैं। 25 चौके होते हैं 100, तो 100 लिखेंगे, ये 100 लिखेंगे। अब कितने अंक बाद दशमलव थी यहाँ पर देख रहे हैं, देखिए दशमलव इसी में थी, इसमें तो थी नहीं। इसमें कितने अंक के पहले थे, 1 और 2, 2 अंक के पहले। पीछे से देखें तो 2 अंक छोड़ करके दशमलव थी, तो इसमें पीछे से 2 अंक छोड़ते हैं 1 और 2, तो यहाँ लग जाएगी हमारी दशमलव। तो कितना आएगा ये 1.00। और हम जानते हैं कि दशमलव के बाद अगर 0 0 0 ऐसे आ रहा है तो उसकी कोई वैल्यू नहीं रहती है, तो इसका मतलब हमारा आंसर क्या आएगा, 1 ही आएगा, f का f। तो 1 f, ठीक है, ये हो गया। अब देखिए 25 और 3 का गुणा करें, पहले दशमलव बाद में लगाएंगे। 25 की होते हैं 75, पहली बात माइनस है तो ये माइनस, 25 की हो गए हमारे 75। अब देखिए 2 अंक के वही दशमलव के पहले, तो दशमलव के पहले हमें 2 अंक छोड़ने होंगे, यहाँ पे हम लोग दशमलव लगाएंगे। अब दशमलव के लिए अच्छी लगती है इसलिए उसके पहले हम लोग 0 लगा सकते हैं, तो ये हुए हमारे 0.75। इस तरफ आते हैं, वही पहले दशमलव को छोड़िए, 10 का गुणा करना है 5 से, 10 बने 50, तो ये देखिए हमने 50। अब देखिए दशमलव के कितने अंक बाद, दशमलव के कितने अंक थे, 1 और 2, 2 अंक के पहले दशमलव, तो 1 और 2, तो ये 2 अंक के पहले हमने दशमलव लगाई और दशमलव के पहले हम 0 लगा देते हैं, कोई नंबर नहीं आता है। f के f दिया, ये माइनस है, माइनस आ गया। 9 का गुणा 45 से 5 से कीजिए, 9 पंजे 45 हो जाएंगे, ये आ गए हमारे 45। दशमलव कितने अंकों के पहले थी, 2 अंक के पहले, तो यहाँ पर हो जाएगा 0.45, तो ये हमारा माइनस। अब वही f वाली संख्याओं को एक तरफ करते हैं, बिना f वाली को एक तरफ। तो देखिए हम लोग पक्षांतर करते हैं, 1f, एक f ऐसे। अब इस तरफ f नहीं है, यहाँ पर f है, देखिए 0.50। हम जानते हैं दशमलव के बाद अगर आखिरी में 0 लग रही है तो उसको आप हटा सकते हैं, फिर इसको आप क्या लिख सकते हो, 50 को 0.50 को 0.5 में लगा सकता है, प्लस के पक्षांतर करना आएंगे तो माइनस के हो जाएंगे, तो ये हो गया हमारा 0.5 f बराबर। ये माइनस के है तो माइनस के ऐसे ही क्या 0.45। अब देखिए 0.75, ये पक्षांतरित होकर के जाएंगे तो माइनस के थे तो प्लस के, तो 0.75, ये हो गया हमारे। अब देखिए यहाँ पर 1f में से माइनस करना है 0.5 है, 0.5 अर्थात देखा जाए तो हमारी लैंग्वेज में आधा, 1 में से आधा माइनस करोगे तो कितना बचेगा, आधा ही बचेगा, मतलब कितना बचा हमारा 0.5 बचा यहाँ पर, तो ये हुआ हमारा 0.5 है। इस साइड में आते हैं 75 में से 45 माइनस कर लें, अपनी लैंग्वेज में 75 में से 45 माइनस करोगे आप 30 बचेंगे। बड़ी संख्या का चिन्ह, बड़ी संख्या देखिए दशमलव का यहाँ 4 है, यहाँ दशमलव का 7 है, अर्थात बड़ा कौन है, ये है, इसका चिन्ह है प्लस, तो प्लस में बचेंगे। और दोनों में दशमलव लग रहे हैं तो 0. कितना बचा हमारा
3 0 30 बचे, 75 में से 45 माइनस करोगे 30 बचे। f का मान निकालना है, ये गुणा में है तो किसमें जाएगा, भाग में जाएगा, यहाँ पर f बराबर 0.30 बटे में 0.5। अब देखिए दशमलव से आप दशमलव हटा सकते हो, दशमलव से दशमलव हमने हटा दिए यहाँ पर। देखिए यहाँ पर दशमलव के बाद 2 अंक थे, यहाँ पर दशमलव के बाद 1 अंक था, तो यहाँ पर हमारी 1 अंक था तो एक 0 इसकी यहाँ बढ़ जाएगी। तो f बराबर हमारा बचा, और 0 से 0 आप काट सकते हो, तो 0 से 0 काट दीजिए तो ये बचा हमारा 3/5। भाग देना है, नहीं जा रहा है, एक बार में नहीं जाएगा, दशमलव लगाओगे तो 0. यहाँ 0 लगाना था तो 5 छक्के 30, 0.6। f बराबर हमारा 0.6 आंसर हो गया। तो इस प्रकार से आपका सॉल्व हुआ 10th वाला। तो ये हमने 4 प्रश्न सॉल्व कर लिए हैं, बाकी के आपके जो बचे हुए प्रश्न है वो आपको जल्दी से जल्दी सॉल्व करके और व्हाट्सअप करने अपने ग्रुप पर सॉल्व कीजिए, फिर हम इसके बाद आगे प्रश्नावली हल करेंगे। थैंक यू।